नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर। 19 नवंबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लेने की खबर सामने आ रही है। हालांकि मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 2 हफ्ते पहले गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और अब उसे हिरासत में ले लिया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार अनमोल को भारत लाने की कोशिशों का असर भी दिखना शुरू हो चुका है। यह कार्रवाई अनमोल के खिलाफ चल रहे मामलों के सिलसिले में की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एएसआई भर्ती परीक्षा 2021 में सिलेक्ट एएसआई की पोस्टिंग रोक दी है। हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अब 2021 की एसआई भर्ती में चयनित एसआई को पोस्टिंग नहीं दी जा सकेगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने रोक के आदेश दिए हैं। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिका पर फैसला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा, याचिका के लंबित रहने के दौरान 2021 के चयनित ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड नहीं होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट हरेंद्र नील ने पैरवी की। याचिकाकर्ताओं के वकील हरेंद्र नील ने कोर्ट में तर्क दिया कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पहले दिन से ही फर्जीवाड़े को लेकर पाली में एफआईआर दर्ज हो गई थी। इसके बाद अलग अलग जिलों में मुकदमे हुए, इसका पेपर लीक हो गया था। फर्जीवाड़े के मुकदमे होने के बावजूद सरकार ने 2023 में नियुक्तियां देकर एसआई की ट्रेनिंग शुरू करवा दी। देश में कीमती खनिज की खानों की नीलामी में पहले नंबर पर चल रहे राजस्थान में जल्द गोल्ड, तांबा, सिलीसियस अर्थ व लाइमस्टोन की खानों की नीलामी और की जा रही है। राजस्थान अभी कीमती धातुओं की 86 खानों की नीलामी पर पहले नंबर पर चल रहा है। इन खानों में प्रदेश सरकार को 50 साल में 2,65,000 करोड़ की आय होगी। बताया जा रहा है कि 20 और खानों की नीलामी से भी 50 साल में सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का और राजस्व मिलेगा। इससे निवेश को पंख लगेंगे। राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज मौजूद हैं। इनमें से अभी 57 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। देश में प्रधान खनिजों की नीलामी की प्रक्रिया 2016-17 से चल रही है। पहले साल प्रदेश में मात्र 3 खानों की नीलामी हो सकेगी। जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल होने के अवसरों की संख्या में एक बार फिर बदलाव किया गया है। पिछले दिनों आयोजक संस्था आईआईटी कानपुर की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के जेईई एडवांस में शामिल होने के लिए अवसरों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई थी। इस निर्णय को ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड की बैठक के बाद निरस्त कर दिया गया है। आईआईटी कानपुर की ओर से जेईई एडवांस के संबंध में सोमवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर जेईई एडवांस में शामिल होने वाले अवसरों की संख्या को घटाकर फिर से 3 से 2 कर दिया गया है। अब वर्ष 2023 में 12वीं में उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे, जबकि पूर्व में इन विद्यार्थियों को अवसर दिया गया था। ऐसे में हजारों विद्यार्थी निराश हैं जिनके पास आईआईटी में शामिल होने का अवसर था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राजस्थानी सम्मेलनों में प्रवासी राजस्थानियों से मिलकर अपनी गहरी छाप छोड़ी और वह महाराष्ट्र में भी छा गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार किया और जिस तरह से श्री शर्मा ने अपने 3 दिन के चुनावी दौरे में जनसभाएं की, वहां उन्होंने राजस्थानी सम्मेलनों में जिस आत्मीयता से राजस्थानी प्रवासियों से मिले, इससे प्रवासी राजस्थानियों में मुख्यमंत्री के प्रति भारी उत्साह नजर आया। प्रवासियों ने भी उनका जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया और उनके स्वागत के लिए लोग उमड़ पड़े। राजस्थान में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक मंत्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को उप जिला अस्पताल सालावास का अचानक निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्री पटेल ने इस दौरान जनरल ओपीडी, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, इंजेक्शन एंड ड्रेसिंग कक्ष, ईसीजी कक्ष, एनसीडी क्लिनिक, पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, डायलिसिस यूनिट, शिशु रोग वार्ड, जनाना वार्ड, एक्सरे एवं सोनोग्राफी कक्ष, टीकाकरण कक्ष, पंजीकरण रजिस्टर एवं दवाओं के भंडार का अवलोकन करके व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जयपुर के मुरलीपुरा थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को अस्पताल में मोबाइल और लैपटॉप की चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के 2 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया है। पूछताछ में बदमाश ने शहर में कई निजी अस्पतालों में मरीजों या उनके परिजनों के मोबाइल और अन्य सामान चोरी करना कबूल किया है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया, मुरलीपुरा थाने में शिकायत आई थी कि थाना इलाके स्थित बालाजी हॉस्पिटल में व न्यू लाइफ हॉस्पिटल में मरीजों के मोबाइल और लैपटॉप चोरी हो गए हैं। इस पर पीड़ितों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। देश की साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत बनाने की ऐतिहासिक पहल के तहत भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का सोमवार को नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया, जिसमें उभरते साइबर खतरों से निपटने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस अभ्यास का आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से किया।
यह अभ्यास 12 दिन तक चलेगा और इसमें देश के साइबर सुरक्षा पेशेवर और नेतृत्व उन्नत साइबर रक्षा, घटना प्रतिक्रिया क्षमताओं और रणनीतिक निर्णय लेने के साथ उभरते खतरों से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि पूरे उत्तर भारत में पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आतिशी ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि प्रदूषण के कारण बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे एस्ट्रॉयड इनहेलर लेने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पिछले 6 से 7 सालों में लगातार पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार देश भर में सुविधाओं के अभाव में लोगों के सामने खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज मंगलवार को विश्व शौचालय दिवस पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान शुरू करने जा रही है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को शुरू होगा और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2024 को समाप्त होगा। इस अभियान में स्वच्छता को मानवाधिकार और विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के सम्मान और गोपनीयता की सार्वभौमिक आवश्यकता से जोड़ा जाएगा। दौसा की शालावास हाई सिक्योरिटी जेल सुर्खियों में है। यहाँ कैदियों को नशे का सामान सप्लाई करने के आरोप में पुलिस ने होमगार्ड को गिरफ्तार किया है। एसपी रंजिता शर्मा के निर्देश पर लालसोट एएसपी दिनेश अग्रवाल ने कार्रवाई की। आरोप है कि जेल में तैनात होमगार्ड हेमराज बंदियों को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सप्लाई कर रहा था। इसके खिलाफ जेल प्रबंधन ने ही दौसा के पापड़दा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सॉफ्ट मटेरियल्स पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन समारोह सोमवार को यूनिवर्सिटी रोविरा आई वर्जिली, टैरागोना, स्पेन में आयोजित किया गया। एसएमआरएस के अध्यक्ष और एमएनआईटी जयपुर के निदेशक प्रोफेसर एनपी प्राढ़ी, प्रोफेसर जोसेफ पल्लारेस यूनिवर्सिटी रोविरा आई वर्जिली के रेक्टर कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर कमलेंद्र अवस्थी, एमएनआईटी जयपुर और प्रोफेसर एडवर्ड लॉबेट, यूनिवर्सिटी रोविरा आई वर्जिली भी मौजूद रहे। सम्मेलन में 17 मुख्य व्याख्यान एवं स्पेन, जर्मनी, भारत, दक्षिणी कोरिया, बेल्जियम, अमेरिका, नीदरलैंड, पोलैंड, फ्रांस, मैक्सिको आदि सहित 10 से अधिक देशों ने 49 आमंत्रित वार्ता आयोजित की जा रही है। भीलवाड़ा जिले के सबसे बड़े मेजा बांध की दोनों नहरों का पानी किसानों की सिंचाई के लिए छोड़ दिया है, लेकिन जिले के आधा दर्जन गांवों तक पानी नहीं पहुंचने से नाराज ग्रामीणों और किसानों ने जिला कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाने की मांग की है। वहीं चेतावनी दी है कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पाली जिला कलेक्टर एलएन मंत्री को सर्व ब्राह्मण समाज ने सोमवार को अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें चेतावनी दी कि 19 नवंबर तक मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 20 नवंबर को पाली बंद किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। ज्ञापन सौंपते हुए पीएम जोशी ने बताया, 13 नवंबर की सुबह औद्योगिक थाने क्षेत्र में राजनगर में अपने प्लॉट पर पंडितों के साथ सुंदरकांड का पाठ कर रहे पंडित ओम दत्त दवे पर सुरेंद्र सिंह राजपूत ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया था, जिसमें ओम दत्त दवे गंभीर घायल हो गए थे। उसे बचाने का प्रयास कर रहे अन्य पंडितों पर भी आरोपियों ने हमला किया था। घायल ओम दत्त का अभी भी बांगड़ हॉस्पिटल में उपचार जारी है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स बिजनेसमैन की 28 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी साध्वी बनेगी। वह बेंगलुरु में एडोब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन साध्वी बनने के लिए उन्होंने 32 लाख सालाना पैकेज की जॉब छोड़ दी। अजमेर जिले के ब्यावर निवासी हर्षाली कोठारी 3 दिसंबर को सांसारिक जीवन त्याग आचार्य रामलाल महाराज के सानिध्य में संयम पथ अपनाएगी। इससे पहले रविवार को अजमेर शहर में बैंड बाजों के साथ हर्षाली का वरघोड़ा निकाला गया। हर्षाली की मां से जब बेटी के संयम पथ को स्वीकार करने का पूछा गया तो उनका कहना था, कोरोना काल में जब उसने चातुर्मास में प्रवचन सुने तो वह कहने लगी, मां अब पैसों का सुख नहीं है, मैं जॉब छोड़ूंगी। नागौर की मांडीबाई मिर्धा राजकीय कन्या महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाएं राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लेकर लौटी हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरसुख राम छारंग ने बताया कि महाविद्यालय की 5 एनएसएस स्वयं सेविकाओं ने राष्ट्रीय सेवा योजना राजस्थान के क्षेत्रीय निदेशालय की ओर से राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए चौधरी रंजीत सिंह विश्वविद्यालय जींद, हरियाणा में आयोजित 7 दिवसीय शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान माड़ीबाई कॉलेज की छात्राओं ने वहां शिविर में राजस्थानी संस्कृति के नृत्य और नाटिकाएं पेश कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पहला स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी माया जाखड़ ने बताया, महाविद्यालय इकाई की एनएसएस स्वयं सेविका प्रिया निवामत, रिंकू पवार, कोमल जाटोलिया, सुहानी वैष्णव और सुमित्रा नायक ने जींद शिविर में हिस्सा लेकर राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया।
फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SPD न्यूज। धन्यवाद।